हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री करना चाहिए। सपोज करो कि इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेता है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, और आप अभी देखोगे तो करंटली जो टाइम फ्रेम है वो 3 आवर का चल रहा है। ठीक है, तो 3 आवर के बाद हमें किस टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करना चाहिए, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, एवरीथिंग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और आप अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीखते रहो। मे भी देखो, आप कंटिन्यूअस टिके रहोगे ना तो सस्टेन कर जाओगे। ठीक है, और सक्सेसफुल भी बन जाओगे, छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे 3 आवर का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 आवर के लिए एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा है, 30 मिनट है। ठीक है, तो वैसे ही सपोज करो कि मैं आपको एक चीज़ आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, कि आपको कब और कैसे और कितने टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करना है। ठीक, मैं एक सेकंड पेंसिल टूल निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो कि आपने एक ट्रेड का एनालिसिस किया है। ठीक है, आपने एक ट्रेड फाइंड आउट किया है, एक ट्रेड सिंगल ट्रेड जो होता है आपने उसको फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है उस पार्टिकुलर लेवल से नीचे रहने वाला है, यानी कि आपको एक एंट्री कैंडल चाहिए सो दैट कि हम ट्रेड में एंटर कर सकें। अगर आप सपोज करो कि ये 3 आवर का कैंडल है, ये 3 आवर का कैंडल है, आप रैंडमली इस कैंडल में तो एंटर नहीं कर सकते। सपोज करो आप अगर एंटर भी करोगे तो कहाँ एंटर करोगे, आपको मैक्सिमम एसएल यहाँ का देना ही होगा। तो हम एसएल को छोटा बनाने के लिए और एंट्री को एग्जैक्ट बनाने के लिए, पिन पॉइंट एंट्री डिसाइड करने के लिए हम लोग 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सीखो, ध्यान से सीखना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि आपको ट्रेड एनालिसिस कितना टाइम फ्रेम पे किया आपने, 1 मंथ पे। आपको लगता है कि 1 मंथ पे सपोज करो ऐसा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो, देखो मैं यहाँ भी चला जाता हूँ सिंपल सा 1 मंथ पे। हाँ देखो, मैंने यहाँ 1 मंथ पे आ गया। देखो एक सेकेंड मैं इसे हटा लेता हूँ पहले। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से कि देखो ये कैंडल काफ़ी बुलिश कैंडल है। ये वाला जो कैंडल है ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम का कैंडल है। अब आपको क्या लग रहा है कि इस पार्टिकुलर कैंडल के बाद मार्केट एक और रैली कर सकता है इस तरह का कैंडल का। ठीक है, तो हमें उसे कैप्चर करना है। तो उसे कैप्चर करने के लिए हम सिंपली किस टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे अब हमें क्या चाहिए होगा कि जस्ट एक एंट्री कैंडल चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि मंथली पे हमने देख लिया कि मार्केट बुलिश है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कब का कैंडल है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मंथली कैंडल हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कितना के दिन का कैंडल है, ये है 1 नवंबर 2024 का। अब हमें वीकली पे चले जाना है, यानी कि इसके बाद अगर हम लोग वीक पे शिफ्ट करेंगे तो एटलीस्ट 4 कैंडल यहाँ पे बनाएगा। देखो ये पहला कैंडल बनाया, ये दूसरा कैंडल बनाया, अभी भी हमारे पास कोई एंट्री कैंडल बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी लॉन्ग सेटअप होता है। ठीक, तो इसी तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आपने एक ट्रेड का एनालिसिस किया है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आपका एंट्री टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 1 वीक पे। अगर आप 1 डे पे एक ट्रेड मिला है आपको और आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से लेवल ब्रेकआउट कर दिया है और डेली कैंडल बनाने के बाद मे भी एक और डेली कैंडल बन सकता है जो कि काफ़ी पावरफुल कैंडल बनेगा, तो हम उसके एंट्री के लिए कितने टाइम पे फ्रेम पे चले जाएंगे, 4 आवर पे। और अगर सपोज करो कि आपका एनालिसिस 3 आवर पे, जैसे मैं आपको एग्जैक्ट दिखा दूँ। तो देखो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, 3 आवर का कैंडल, मतलब यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँ तो यहाँ 3 आवर का कैंडल है। ठीक है, अब आपको सिंपली एंटर करना है। मान लो कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से गिरा ऐसे, एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ऐसे ब्रेकडाउन हुआ, ये कैंडल के पास इसका इसे ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं अब क्या इसमें पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया है तो एटलीस्ट इस लेवल को ये टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, इस पॉइंट तक। तो हमें क्या करना है कि इसके बाद वाले कैंडल को कैप्चर करना है। तो हमने क्या देखा कि 3 आवर पे अगर हमारा ट्रेड एनालिसिस है तो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम कितने मिनट का होगा, 30 मिनट पे। अगर हम इस कैंडल को देखें कितने बजे का कैंडल है, ये 8:30 का कैंडल। ठीक है, तो अब हम एंट्री के लिए चले जाएंगे। तो देखो एंट्री के लिए चले जाएंगे 30 मिनट पे। अब हमें क्या दिख रहा है कि देखो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज किया। वो जो 3 आवर का कैंडल आपने देखा था ना, यहाँ से चालू हुआ था 8 बजे और 8 से लेके 11, यानी कि 11 इस कैंडल में, यानी कि ये जो फॉल आप देख रहे हो ना, ये 3 आवर का फॉल है। 3 घंटे में मार्केट यहाँ से फॉल करके यहाँ तक आ चुका है। अब सपोज करो कि अगर
अब हमें क्या चाहिए, एक एंट्री कैंडल चाहिए जिसके नीचे हम एसएल लगा सकें। तो इस कैंडल में हमारा एंट्री बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। इस कैंडल में हमारा एंट्री बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। इस कैंडल में हमारा एंट्री बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। लेकिन इस कैंडल में हमारा एंट्री बन रहा था। इस कैंडल में देखो है, यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा था। हमारा इनिशियल टारगेट क्या होता है कि हम यहाँ तक टारगेट एक्सेप्ट करते हैं। अब सपोज करो कि भाई आपको कैसे मालूम पड़ता कि यहाँ पे एंट्री करना है? यहाँ पे देखो ये मेजर लेवल है, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, इसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से सेलिंग आया। और कहीं ना कहीं अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता था ना, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ट्रैप था और यहाँ से मार्केट फिर यहाँ तक टच कर सकता था। और ओवरऑल ये ट्रैप ही है, ये भी ट्रैप है, लेकिन ये दूसरे टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे ही हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। सपोज करो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कम टाइम फ्रेम पे, सो दैट आप अच्छी तरह से क्लियर कर सको। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो कि मार्केट यहाँ से यहाँ देखो, ये सेलर का जोन है और यहाँ पे एक बायर का जोन है। कहीं ना कहीं मार्केट से यहाँ पे अच्छा रैली आया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और लेकिन मार्केट उसी पर डंप कर दिया यहीं तक। मतलब इट मीन्स क्या शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ना, मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए था इस लेवल से, ये आ गया, मतलब कहीं ना कहीं साइडवेज रेंज में चला जाएगा या कुछ और चला जाएगा। यहाँ पे सेलर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इधर कहीं पे बायर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस एरिया से सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, बायर भी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट क्या किया कि यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया। कहीं ना कहीं ये कैंडल काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया था, बट ओवरऑल ये ब्रेक नहीं कर पाया नीचे। और मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली साथ ये भी कैंडल क्लोज किया, बट ये भी ब्रेक करने को सस्टेन नहीं किया और दोबारा से इस जोन के नीचे इधर कहीं पे क्लोज कर दिया। तो सपोज करो जब यहाँ पे क्लोज किया तो इनिशियल टारगेट कहाँ पे होता है? यहाँ तक आना चाहिए था। जैसे भी सेम देखो यहाँ पे भी सिनेरियो बन रहा है। अब अगर क्या हुआ, देखो मार्केट यहाँ ब्रेक करने की कोशिश किया, अब ब्रेक नहीं कर पा रहा। 4 मिनट अभी बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोजिंग में। अगर ये सपोज करो नीचे क्लोज कर देता तो मार्केट में भी फिर यहाँ से यहाँ तक फॉल करके आ सकता। ठीक है, तो ये ट्रेड में एंट्री एनालिसिस था। तो अगर सपोज करो क्या लगता है आपको कि ये कैंडल नीचे क्लोज कर दिया, अब मार्केट जो यहाँ तक आएगा तो इसकी एंट्री के लिए हम चलेंगे सिंपल 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे हमें एक एंट्री कैंडल चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमें यहाँ एंट्री नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बन गया ना कि हमें यहाँ एंट्री ही नहीं मिला। ठीक है, सो यही था। अब सब एक चीज़ मैं आपको लास्ट बता देता हूँ जो कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, देख लेते इसको हम हटा लेते पहले तो। हाँ चलो हट गया। अब देखो आप ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा आप नोट डाउन कर लो। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, किसी भी टाइम फ्रेम पे, कोई मैटर नहीं करता आपका। आप 6 आवर पे एनालिसिस करो या 12 आवर पे एनालिसिस करो या फिर आप 4 आवर पे एनालिसिस करो या 2 आवर पे एनालिसिस करो। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, कोशिश करना कि अगर आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम 6 आवर है, ठीक, तो 6 आवर को हम कितने से डिवाइड कर दें, 6 आवर को हम कितने से डिवाइड कर दें, सो दैट कि उसमें एटलीस्ट 6 कैंडल या फिर 5 कैंडल आ जाए। समझ रहे हो? 6 कैंडल या फिर एटलीस्ट यहाँ वहाँ पे कितना कैंडल आ जाए, 5 कैंडल आ जाए। ठीक है, तो 6 को हम आवर कितने से डिवाइड करेंगे, जो हमारा कितना कैंडल आ जाएगा, 6 कैंडल एटलीस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 1 आवर का। वैसे ही सपोज करो आपका एनालिसिस है 12 आवर पे, मतलब 12 घंटे पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट कैंडल को कैप्चर करना है तो आप इसको कितने से डिवाइड कर दोगे, इतने से डिवाइड करो जिससे कि एटलीस्ट 5 कैंडल या फिर 6 कैंडल आना चाहिए। ठीक है, 6 कैंडल, 5 या 6, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6, उससे कम नहीं होना चाहिए या ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6। तो आप अगर 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितने आएगा कैंडल, 6 कैंडल यहाँ पे देखो, है ना। तो हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम का कैंडल होगा, सपोज करो 12 आवर के बाद कैंडल क्लोज किया और मार्केट यहाँ फिर एक ग्रीन कैंडल बना दिया 2 घंटे का, फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बना दिया ग्रीन कलर का, और तीसरा कैंडल बना दिया रेड कलर का स्ट्रॉन्ग बेरिश। तो आपको जस्ट एंटर कर जाना है और कैंडल हाई कैसल रख करके अपना एटलीस्ट लो तक का टारगेट प्लान करना है। आपको टारगेट उतना ही प्लान करना है जितना कि अगला नेक्स्ट कैंडल बने। मतलब सपोज करो कि आपने टारगेट प्लान किया 6, दूसरे कैंडल में आपको एंट्री मिल गया 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, आपको छठे घंटे पे एंट्री मिल गया, तो आपको 6 घंटे तक एटलीस्ट ट्रेड को होल्ड करना है। 6 घंटे के बाद आपको जितना भी टारगेट मिले आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। ठीक है, 6 घंटा मिनिमम होल्ड करना है। सपोज करो अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड प्लान किए हो और आपको दूसरे कैंडल पे एंट्री मिल गया, तो अगले 3 मिनट तक आपको ट्रेड को होल्ड करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा होल्ड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो हेल्दी फॉल आना होगा ना तो उसी नेक्स्ट कैंडल के बाद आ जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर वो जिगजैग करेगा, पॉज करेगा और फिर वापस से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। बस आप इतना ध्यान में रखना कि जो भी एनालिसिस टाइम फ्रेम है आपका, आप कोशिश करना कि जो भी एंट्री टाइम फ्रेम होगा आपका, वो एटलीस्ट उस एंट्री कैंडल पे 5 कैंडल या 6 कैंडल बनना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। सपोज करो कि आपको
90 मिनट पे आपका क्या एनालिसिस है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, एटलीस्ट इसमें 15 का 35, 45, 60, 75, 15, 6 90। अगर आपको एटलीस्ट 6 कैंडल बनेगा, ठीक है, 6 कैंडल। आप सपोज करो कि आपका एनालिसिस है 15 मिनट पे कि मार्केट नीचे गिर सकता है। 15 मिनट का कैंडल आपने देखा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज किया, तो आप 3 मिनट पे एंट्री प्लान करो, 3 मिनट पे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो आपका 3 मिनट पे एनालिसिस है तो 30 सेकंड पे प्लान करो। वैसे ही आप कोशिश करना कि जो भी टाइम फ्रेम आपका एंट्री हो, जो भी जो भी एंट्री आपका एनालिसिस हो जिस भी टाइम फ्रेम का, उससे जस्ट 6 कैंडल या 5 कैंडल बिलो, मतलब कम गुना टाइम फ्रेम पे एंटर करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपका आज का आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आपको ऐसा ही कंटेंट रोज़ रोज़ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा। जरूरी लास्ट में यह बताऊंगा कि आप जरूरी नहीं है कि जो टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है केवल आप इसी में ट्रेड कर सकते हो। सपोज करो कि अगर आपका 1 आवर पे एनालिसिस है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो आपको एंट्री टाइम फ्रेम कितना हो जाना चाहिए 10 मिनट पे। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, और आप मेहनत करते रहो, जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है।